छठ ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि अमेरिका में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, उन्होंने भेजी है और मैं वहाँ की भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा है, बट शायद कुछ लोग उठ चुके हैं और मॉर्निंग में उन्होंने दिए जलाए हैं और कुछ के घरों में अभी भी लाइटें हैं। मैं अपने गार्ड जी को ढूंढ रही थी ताकि वो मुझे अपने भागीरथी टावर तक छोड़ दें। अब देखती हूँ मिल जाते हैं कि नहीं। तो मैं अपने टावर की तरफ बढ़ते हुए जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं जा रही हूँ। और मेरे गार्ड जी जो हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी दूर छोड़ दें, क्योंकि रास्ता काफ़ी सुनसान है और मॉर्निंग के समय में सिर्फ डॉग घूमते रहते हैं, तो मुझे डर लगता है। अब मैं टावर में इन कर जाऊँगी। तो आज है थर्ड डे, जो पूजा शुरू हुई थी 4 दिनों की, उसमें आज है थर्ड डे और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह प्रसाद बनाने के लिए, ठेकुआ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ठेकुआ प्रसाद कैसे बनता है वो मैं दिखाऊं। हालांकि आज उसे रेसिपी कहना गलत होगा, वो प्रसाद के भाव से ही मैं जा रही हूँ और आपको प्रसाद कैसे बनता है वो मैं बताऊं। तो आप देखते रहिए, अगर मुझे मौका मिला कि मैं उसे कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि मैं जब प्रसाद बनाने के लिए जा रही हूं तो मेरे पास टाइम मिले या वीडियो शूट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये सारी चीज़ें उस वक्त डिपेंड करती है कि मेरे साथ जो काम करेंगी वो उस वक्त खाली होंगी या नहीं। तो अगर बन गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर नहीं बनी तो मैं कभी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में ठेकुआ कैसे बनता है वो भी बताऊंगी। तो फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। जहाँ मैं जा रही हूँ वो मेरी एक भाभी है, मंजू भाभी उनका नाम है, वो व्रत करती हैं, तो मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ उन्हें अपना थोड़ा सा सहयोग देने। जो लोग सहयोग भी देते हैं, कहा जाता है छठी मैया उसका भी कल्याण करती है, तो वो मेरा भी कल्याण करे। और मैं सिर्फ अपने स्वार्थ में ही जा रही हूँ, उन्हें कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं, वो काफ़ी हैं अपने लिए। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आऊँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाना। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे तरीके से ही कई लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनकी बहुत आस्था है इसमें प्रसाद बनाने के लिए, कि ताकि भाभी को हेल्प भी मिल जाए और प्रसाद भी बन जाए। तो मैं चली गई सीधा फ्राई करने के लिए, क्योंकि बाकी वो लोग बना रहे थे और फ्राई करने के लिए 2 लोगों का होना भी ठीक था, क्योंकि बहुत सारा उन्होंने हाथों हाथ बना लिया था, तो मैं लगे हाथ तलने लगी थी। अच्छा, इतना ही दूर जाना। मेरे तो पापा बुलाते हैं। गरम होएगी अच्छे से तो नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर तेल गरम होने में टाइम लगेगा तब पकड़ता है। वो वाली जो पहले आती थी ना स्टील वाली, लेकिन मैं ज्यादातर तलने भुनने का काम ना लोहे वाली भी करती हूँ, उसमें चिपकता नहीं। अच्छा हाँ, वो फैली होती है ना, फैली भी होती है। उन लोगों का तो होने वाला, मैं गूंद लूँ ना अब। हाँ ला, पानी दे। ये वाला पानी लेना है ना मंजू? बाल्टी ले ले, बाल्टी में भी है। इसे वो हाथ धो ले। तो वो वाला दूसरा हाथ नहीं धोने वाला है। इसमें सब कटोरी से ले लिया था ना, बस ये भी इसकी कटोरी कौन गई हमारी? मेरी जितनी भी वहाँ फ्रेंड थी, सभी के सभी काम करने में लगे हुए थे, बातें भी चल रही थी ताकि काम करने का पता भी ना चले। और ये जो माहौल था बहुत ही अच्छा था कि बात भी कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग का समय भी है, अच्छी फ्रेश हवा भी आ रही थी। हमने बालकनी के दरवाजे ओपन कर दिए थे। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि ये कैसे बन रहा है, बट मैं बहुत दूर बैठी हुई थी तो मैं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी जो मेरी फ्रेंड आटे को मिला रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि वो आटे को मिला रही है। हालांकि मैंने आगे वाले जगह पे मैंने रखा है आपके लिए कि मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊं। फ़िलहाल यहाँ जो बातचीत चल रही थी वो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और लगे हाथ काम भी कर रहे थे। तो मैं इस माहौल को हमेशा मिस करती हूँ, इसलिए मैं कितना भी बिज़ी हो जाऊँ, मैं इस दिन के लिए अपना टाइम फ्री करके रखती हूँ। रात भर मुझे एंजाइटी हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं सुबह सुबह उठ के जाऊँगी, और वाकई मैं उस रात सोई नहीं।
अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई थी, नहा लिया था। और कहा जाता है कि इसमें चाय की घूंट भी नहीं लेनी है, आप बिना चाय पिए ही खाली पेट आप वहाँ पहुँचो प्रसाद बनाने के लिए। तो हमने भी उतनी श्रद्धा दिखाई है कि जितने लोग हैं वहाँ पे सभी लोगों ने सुबह स्नान करके और बिना चाय पिए वहाँ पहुँच चुके थे प्रसाद बनाने के लिए। वो लोग भी चाहते हैं कि हम अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर जो कर रहा है उसके साथ बने रहे ताकि हमारा भी योगदान इसमें बना रहे। और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे जानकर खुशी होती है कि जो नॉन बिहार के लोग हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करने में। काफ़ी मिलजुल कर वो लोग करते रहते हैं। फिर मैं आ गई थी फ्राई करने के लिए, तो मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे लिया कि किस तरीके से ये घी में ही बनता है। ये आप देखिए, हर चीज़ों की शुद्धता होती है। इसे एक सांचा कहते हैं, जो जब बन जाता है इसका मिक्सचर डो, तो ये सांचे पे एक डिज़ाइन बनाया जाता है और आप जिस तरीके का चाहें उस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि ज़रा सांचा क्लोज़ करके दिखाना हमारे व्यूवर्स को, तो उसने बहुत अच्छे से इसे दिखाया है। थैंक यू अलका। और इधर ये नीतू है जो कि आटे को गूँथने में लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले वाला प्रोसेस मैं आपको दिखा नहीं पाई, अभी ये कर रही है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसे बहुत बनाना पड़ता है। अब मैं दूसरी भाभी के घर पहुंच गई जहां मैं खरना में भी गई थी और वहां कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे एक मौका मिल गया कि मैं अपने व्यूअर्स को चीज़ें दिखाऊं कि ये प्रसाद बना कैसे। तो पहले मैंने आटा ले लिया, फिर ये गुड़ है जो इसका बुरादा बना हुआ है, और फिर मैं सौंफ डाल रही हूँ इसमें। सौंफ से एक अलग सा फ्लेवर आता है, इसके लिए इसमें डाला जाता है। और सौंफ से आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। गुड़ भी इस समय जो कि ठंड का समय होता है, इसीलिए गुड़, आटा, सौंफ ये तीनों चीज़ आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करती है। इसकी वजह से ये प्रसाद भी बनता है। पहले के ज़माने के लोगों ने शायद बहुत कुछ सर्च किया होगा, तब जाके इस तरह का प्रसाद हमारे जीवन में आया कि उन्होंने अपने घर में इतना सात्विक प्रसाद बनाते हैं। यहाँ कोई काजू कतली की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इस प्रसाद को एक बार चखा है ना, वो इस प्रसाद को भूल नहीं पाते हैं। तो मैंने सौंफ के बाद इसमें घी कट करके दिया है और इसमें नारियल का बुरादा, जो कि टेस्ट को और जो प्रसाद बनेगा उसका जो टेक्सचर है उसको खसखस कहते हैं, उसको दिखाने के लिए काफ़ी बेहतर होता है। और मैं इस प्रसाद को अब अपने हाथों से मिला रही हूँ। मिलाने में काफ़ी टाइम लगा, मैंने उतना टाइम आपको दिखाया नहीं है, बट मैंने 15 मिनट्स तो सिर्फ इसे मिलाया ही है। फिर दोनों हाथों से मिलाना शुरू कर दिया। इसे आप जितना मिलाओगे, इसको मोयन कहते हैं करना, तो जितना मिलाओगे और जितने अपने हाथों में रब करोगे ये उतना ही खास्ता बनता है। खास्ता इन द सेंस कि आप मुंह में डालोगे और आपके ये घुल जाएगा। तो फ़िलहाल आप क्षमा करिएगा छठ महारानी, ये मैंने वर्ड बोला है अभी क्योंकि ये मुझे आपको बताना था इसलिए। और छठ बीत चुका है, मैं ब्लॉग अब डाल रही हूँ, लेट हो चुका है, तो आई एम वेरी सॉरी। बट घर में काम भी लगे हुए थे जो कि कर नहीं पाई थी, तो फिर मुझे आज मैंने इसे अपना टाइम दिया कि ये आप तक पहुंचा दूं। तो देखते हैं आगे फिर क्या कर रही हूँ मैं, कि पानियों से मैंने इसको मॉइस्ट किया है ताकि वो घुल जाए। और घुलने के बाद फिर से उसको सांचे पे, जो इससे पहले मैंने सांचा दिखाया था, ये अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ, इस सांचे पर उसको घुलने के बाद इसे गोल गोल बना के इस पर ठोकना है। अब ये जैसे हाथों में गोल सा बना, उसके बाद इसे हम सांचे पर डाल के ठोकते हैं, इसको ठोकना कहते हैं। और फिर उसके बाद आप घी में डाल के इसे फ्राई करिए, तलिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी एक क्लिप ले लूँ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, तो ये मैं खुद को और अपने फ्रेंड के साथ दिखा रही हूँ जो कि बिहार से बिलोंग नहीं करती हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं, बट ये जितनी श्रद्धा के साथ
छठ को मानती हैं, करती हैं, व्रत में रहती हैं, ये देखने के लायक होता है। तो भाभी आप कुछ बताएंगे आपको कैसा लगा था जब आपने फर्स्ट टाइम किया था छठ हमारे बिहार का? जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इसकी शुरुआत होती है कि जब मैं एक बार घाट पे गई थी तो एक बड़ी डिवाइन सी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। जब मैं अर्घ देखते हुए देख रही थी लोगों को, तो अंदर से मुझे लगा कि मुझे भी ये करना है। तो तब मेरी जब छोटी बेटी हुई थी उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मुझे ये व्रत करना ही है। और अब मैं 2019 से लगातार इस व्रत को कर रही हूँ। थैंक यू भाभी, आपने इतना अच्छा मतलब कहा है इस छठ के बारे में कि मैं मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि इस तरह से फीलिंग आती है जो नॉन बिहार के हैं उनको भी। तो छठी माँ का ही प्रताप है जो सभी उनके प्रेम से बंध जाते हैं। धन्यवाद भाभी। हमारी ही सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल है जिसे छठ घाट का रूप दिया गया है और ये कुछ इस प्रकार से है। अपने स्विमिंग पूल को इस तरह सजा हुआ देखकर बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रही थी मुझे। ये छठी व्रत करने वाले लोग हैं जो कि पानी में उतर चुके थे संध्या अर्घ के लिए। बहुत सारे लोग थे और उनसे भी ज़्यादा देखने वाले श्रद्धालु थे जो कि पहुँचे हुए थे। यहाँ कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए थे यहाँ के छठ को कवर करने के लिए और वो भी अपना काम कर रहे थे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ने इस छठ पूजा के आयोजन को एक डिवाइन फीलिंग में बदला है वो देखने लायक है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल में जो पानी डाला गया है उसमें गंगा जल भी उन्होंने डाल दिया था और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। कुछ ही देर में मैं आपको ले चलूँगी अमेरिका के घाट पर भी और हैदराबाद के घाट पर भी। वहाँ भी किस तरीके से छठ पूजा मनाई गई है वो देखते हैं। भाभी आ चुकी थी घाट पर और बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लग रही थी। इनका जो रूप था वो बहुत निखर के आया था। व्रत करने के बावजूद इनके चेहरे पे जो तेज था वो देखने के लायक था। तो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कि उनका जो डाला आया वो डाला उनकी जिठानी है और एक और बहन है, उन्होंने मिलके उसे ओपन किया और ये कैसे घाट पे सजाया जाता है वो आप देखते रहिए। आप जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें आपको दिखेगा ठेकुआ, केला, पान का पत्ता और अनार, बहुत सारी चीज़ें, ईख और मौसमी, जो भी फ्रूट्स होते हैं। और ये जो एक छोटा सा आप धागा देख रहे हैं वो बद्धी है जो कि बच्चों के लिए स्पेशली दिया जाता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। ये छठ माता को चढ़ाया जाता है और बच्चों के लिए ही छठ माता की पूजा भी की जाती है। मुझे बहुत ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है अपने ब्लॉग में, जो हमारी एक लोकप्रिय गायिका थी वो इस छठ के ही दौरान नहीं रही और मैं उन्हें बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बचपन से ही उनके गाने सुने हैं और बड़ी हुई हूँ और अब वो नहीं है तो इस बात का बहुत दुख है, वो भी छठ में। छठी मैया ने उनको अपने पास बुला लिया क्योंकि वो उनकी बेटी थी और उनको अपने पास बुला के अपने पास ही रखा है। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। नाम नहीं लेना चाहती इसी कारणवश। आज है 4th डे छठ का। सभी को छठ की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सारे मेरे व्यूअर्स को। आगे ले चलती हूँ मैं आपको घाट पे जो कि स्विमिंग पूल है। अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ और अभी आज चहल पहल है, जबकि अभी 5 बजने वाले हैं, 5 भी नहीं बजे हैं। मेरे सामने से एक लेडी आ रही थी और वो लोकगीत गा रही थी, तो मैंने शांत होना ही सही समझा कि एक लोकगीत भी हमें सुनाई दे जाए।
छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो जीवन में संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण की भावना को जागृत करता है। अब आप देखिए कि पहला दिन नहाय खाय था और दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन यानी कि जो आज अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह का समय है, जो सुबह का अर्घ होगा उषा अर्घ कहते हैं उसको। तो इसमें संयमता की बहुत ही ज़रूरत है और लोगों के अंदर में ये व्रत करते ही वो संयम अपने आप आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो करते हैं, ये सब उनका प्रताप है। जो व्रती हैं उनके अंदर ये ताकत अपने आप आ जाती है कि वो इस व्रत को कर लेते हैं। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और भी कई जगहों पर ये मनाया जाता है। और ये सिर्फ कार्तिक मास में ही नहीं मनाया जाता है, इसे चैत्री छठ भी कहते हैं क्योंकि चैत में भी मनाया जाता है। कुछ लोग चैत में भी इस चीज़ों को मनाते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वहाँ पे कुछ घाट पे तो लोग थे पर कुछ घाट खाली थे। घाट का मतलब है कि जो अपना अपना स्थान उन्होंने रख रखा था, जो फ्लैट नंबर थे वहाँ लिखे हुए थे और लोग आए हुए थे। मेरी फ्रेंड वेट कर रही थी कि कब आएंगे वो लोग और मैं भी वेट कर रही थी। तब तक मैंने सोचा कि आपको ये सब दिखाओ, जो कि डाला सजा हुआ है, नारियल है, दीप है, बत्ती है, फूल माला है। जब तक मैं ये दिखा रही थी तब तक भाभी आ गई और उन्होंने पानी में अपने को उतार लिया और डुबकी लगाना शुरू किया। तो उन्होंने 3 डुबकी लगाई और भगवान को मन ही मन याद किया, प्रार्थना की कि अब मेरा ये व्रत पूरा होने वाला है, ये भी आप आराम से करवा दीजिए। उनकी जो जेठानी थी बाकी के रिचुअल्स वो कर रही हैं। सिंदूर लगाया है उन्होंने। और उनके हाथों पे भी सिंदूर लगाया जा रहा है ताकि जब वो अर्घ देने के लिए डाला को अपने हाथ में लेंगी तो वो उसी तरीके से जो कि हमारे साइड में होता आया है अर्घ देने के लिए। अब ये हल्दी है, हल्दी और सिंदूर लगाना मस्ट है, आपके हाथों में होना चाहिए आपके डाला उठाने से पहले। ये पान का पत्ता, और साथ में कुछ फूल भी। यहाँ नियम का बहुत महत्व है। हर पल हर क्षण आपको नियम को फॉलो करना होगा। जो चीज़ें हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं उसे हमें फॉलो करना होता है। और थोड़ी ही देर में अब उषा दिखने लगी और सभी ने अर्घ देना शुरू कर दिया। तो अर्घ देने के बाद ये जो हमारी व्रती हैं वो हमारे नाकों पर से सिंदूर लगाते हुए हर सुहागिन को आशीर्वाद देती है कि दीर्घायु रहे आपके पति। अब आओ चलें, हम चलते हैं अमेरिका की घाट पर। मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है और वहाँ से उन्होंने ये सब क्लिप और वीडियो भेजी है कि आप यहाँ भी दिखाओ भाभी कि यहाँ भी किस तरीके से छठ मनाया जाता है। हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी आस्था उसी तरीके से मजबूत है जो हमारे अंदर रची बसी हुई है। तो अमेरिका में भी रह लें, भले ही आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें मॉडर्न तरीके से दिख जाए, लेकिन जो आस्था है वो वही है, वही विश्वास है, वही रूट है, डेवलप है हमारे अंदर। तो हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी आस्था कम नहीं होती है छठ के लिए। तो आपको यहाँ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने जिस तरीके से वहाँ कर सकते हैं, जो उनको वहाँ मिल गया, जो सुविधाएं उपलब्ध थी, वो चीज़ों से भी उन्होंने वहाँ पे छठ मनाया है। अब ज़रूरी नहीं कि आप छठ में आप बिहार या कहीं और भी जाएं, आप जहाँ हो वहाँ कर सकते हैं। सभी लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं इन सब चीज़ों को लेके कि वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वहाँ ठंड बहुत थी और फिर भी उन्होंने किया। और ये मेरी सेकेंड ननद है, सिस्टर इन लॉ, जो कि हैदराबाद की घाट से आपको वहाँ से दर्शन करवा रही है सुबह के अर्घ का। वो भी वहाँ से पहुँच के उन्होंने मुझे ये वीडियो क्लिप सेंड किया और कहा आप यहाँ भी दिखाइएगा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अपने देश में रहें या विदेश में रहें,
हर जगह हम अपने छठ को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। ये कुछ रिचुअल्स हैं जो अमेरिका में रहने के बावजूद इसको फॉलो किया जा रहा है। टोकरियाँ आप देख लीजिए कितने मॉडर्न हैं, पर आस्था हमारी पुरानी ही है, विश्वास हमारी पुरानी है, जिससे समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कितने खुश लग रहे हैं ये लोग वहाँ भी, और ठंड इतनी है कि वो कोट पहन के खड़ी हैं, बट वो खड़ी हैं और अपनी पूजा में लगी हुई हैं। जिन्हें गीत नहीं आता वो मोबाइल देख के या किताब से गाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरीके से अब हमारा छठ पर्व ख़त्म होता है और मैं फिर से वापस अपनी जगह सोसाइटी में आती हूँ। लोग अपने अपने घरों को जाते हुए सभी ने अर्घ दे लिया, सभी का हर्षोल्लास से ये त्यौहार ख़त्म हुआ और एक बार फिर से पता चलता है कि आस्था हमेशा बनी रहेगी।